उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर आयोजित अनधिकृत प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान के आह्वान पर हुआ था, जो कानपुर में इस अभियान के बैनर लगाने के खिलाफ दर्ज FIR का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, वाहनों में तोड़फोड़ की और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसके अनुसार बरेली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों में 10 FIR दर्ज की हैं। हिंसा में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मौलाना तौकीर रज़ा खान भी शामिल हैं। अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों में सरफराज, मनीफुद्दीन, अजीम अहमद, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद आमिर रेहान और मोहम्मद सरफराज शामिल हैं। इनके अलावा 36 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जो वीडियो फुटेज के आधार पर पहचाने गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से पत्थर, ईंटें, ब्लेड्स, पिस्तौल, कारतूस और पेट्रोल की गंध वाली टूटी बोतलें बरामद की हैं। SSP अनुराग आर्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP अनुराग आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि 10 FIR में दर्ज घटनाओं में शामिल हर व्यक्ति की पहचान की जाए। हमारी जांच CCTV फुटेज, मैनुअल इंटेलिजेंस और तकनीकी इंटेलिजेंस पर निर्भर करेगी। हिंसा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मौलाना तौकीर रज़ा का नाम इनमें से 7 FIR में आया है। SSP आर्या ने घायलों के बारे में कहा कि अंतिम मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं ताकि इन चोटों की प्रकृति की पुष्टि हो सके। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पुलिस को पहले आश्वासन दिया गया था कि जुम्मे की नमाज के बाद कोई भी इस्लामी इंटर कॉलेज की ओर नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद आश्वासनों का उल्लंघन हुआ। चलिए जान लेते हैं कि SSP अनुराग आर्या ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। टोटल अभी तक 7 FIR है, जिनमें मौलाना तौकीर रज़ा का नाम प्रकाश में आया है और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पार्ट बनाएंगे कि जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और ये आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे। उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उसका हस्ताक्षर किए हुए थे। आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या शामिल निकल के सामने आया है, और क्या बाहर के लोग भी बरेली में जो हिंसा हुई है उसमें शामिल? ये डेफिनेटली, क्योंकि ये लगभग 7 दिन से इस चीज की अपील की गई थी और 7 दिन से लगातार पुलिस और प्रशासन के लोग, DM साहब और मेरे द्वारा लगातार संवाद स्थापित किया गया। हम लोग इस प्रयास में थे कि संवाद स्थापित करके उसके साथ साथ हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करके सुनिश्चित करेंगे और ये कन्वे करेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए, कोई भी ऐसा आयोजन ना किया जाए जो विधि विरुद्ध हो। इसके लिए सभी धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित किया गया, जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों के द्वारा ये किया गया उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई बिल्कुल इंश्योर करेंगे। जो भी लोग इसमें, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आजकल जो लोग व्हाट्सएप से इसमें संपर्क में थे, हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ बाहर के आपराधिक तत्व, इस जनपद से बाहर के कुछ आपराधिक तत्व इस जुलूस में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की गई। उनके बारे में भी हम अभी अधिसूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहाँ लोगों को उकसाया गया। हाँ, ये व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीमें अज्ञात है कितने नाम दर्ज हैं? ये पूरा, क्योंकि हम लोगों ने टोटल 10 FIR दर्ज की है, तो उसमें अलग अलग जहाँ जहाँ घटना स्थल है, जहाँ जहाँ पे जो घटनाएं हुई है, उसमें अलग अलग लोग नामजद हैं। टोटल 7 FIR हैं, जिनमें इनका भूमिका पाई गई है। विधिक प्राविधान के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ पॉसिबल है वो सब कार्रवाइयाँ
सभी के विरुद्ध इंश्योर की जाएंगी, सुनिश्चित की जाएंगी। मौलाना फकीर रजा की पिछला इतिहास भी निकाला जाएगा, तमाम पहले में हम लोग सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास निकालेंगे, पुराने मुकदमे ये देखेंगे कि उन पुराने मुकदमे की वर्तमान में कोर्ट में क्या स्थिति है, ट्रायल में क्या स्थिति है, और उनमें हम लोगों के स्तर से क्या और तेजी लाई जा सकती है, उसके बारे में भी काम किया। मौलाना को कोर्ट नॉर्मली जब भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट के द्वारा मतलब कोई पुराना मतलब कि बरेली की बड़ा करने के आयोजन से ये वीडियो एकत्र किए, कोई बड़ा करना चाह रहे थे बरेली में। ये हम लोग आपको इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी कि इस मंशा क्या थी, और जी यहाँ का जुरिस्डिक्शनल जेल बरेली जेल है, और जो यहाँ पे रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा उनको बरेली जेल में आपने बताया कि तमंचा भी बरामद हुआ है। क्या इस पूरे इंसिडेंट में फायरिंग हुई है? पहला सवाल ये। दूसरा, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, क्या उनको भी छर्रे लगी हैं, और कितने पुलिस वाले ऐसे हैं जो भी घायल हैं? कुल 22 पुलिसकर्मी, कल जब हम लोगों ने अपनी पूरी टीम्स को गैदर किया, कुल 22 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो इंजर्ड थे, जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। कुछ 22 पुलिसकर्मी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउटफुल फायर आर्म इंजरीज है, उनका भी फाइनल मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जब ये चीज हम लोगों के मेडिकल परीक्षण फाइनल हो जाएगा तो हम लोग आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे, लेकिन ये डेफिनेट है कि इसमें अराजक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई। अलग अलग घटना स्थल पे अलग अलग थे, कुछ जगह पे 200-250 लोग अज्ञात में थे, कुछ जगह पे 300-350 लोगों की भीड़ थी। मान के चलिए लगभग 2,500-3 हजार लोग ऐसे हैं जो अज्ञात में अलग अलग घटना स्थलों पे, जिनको हम लोग अभी चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। टोटल 22 पुलिसकर्मी घायल है, जिनका हम लोगों ने मेडिकल करा। नहीं, पूरे घटना सर, ये टूलकिट का इस्तेमाल किया गया है क्या बरेली में हिंसा फैलाने के लिए? जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया था? क्योंकि कानपुर की घटना का बरेली में बार बार जिक्र आ रहा था, जब हम भी बात कर रहे थे तो कानपुर की घटना। ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई इस तरह की चीज हम लोगों के सामने आएगी तो मोस्ट डेफिनेटली उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं आप लोगों को इसके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस घटना में शामिल नहीं था उसको परेशान नहीं किया जाएगा, और जो इस घटना में शामिल थे या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? और मैंने आपको बताया टोटल 39 लोग हैं जो हिरासत में लिए गए थे, 8 लोगों को जेल भेजा गया। सर, इंटरनेट बैन की जो बात निकल के सामने आ रही है, क्या सोशल मीडिया वालों ने इंटरनेट बैन का प्लान? नहीं, इस प्रकार की कोई चीज नहीं। थैंक यू।